Hello everyone. Namaste, Namaskar, Adab. Welcome to our channel Unlock Social Work with Yadnesh. फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज इन सोशल वर्क की सीरीज में आज हम एक नई फेलोशिप लेके आए विच इज़ बाय अपनी शाला फाउंडेशन। और इनकी अपनी शाला फेलोशिप 2023-2024 ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है अक्टूबर में। और इनका कंटिन्यूस एप्लीकेशन प्रोसेस चालू है। इसको किस तरह से अप्लाई करना है, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, इसका स्टाइपेंड क्या हो सकता है, ये सभी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी चैनल के नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो अपनी शाला फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आप देख सकते हो यहाँ पे यह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मोस्टली टू प्रमोट सोशल इमोशनल लर्निंग इन स्कूल्स। और इनका मोस्टली मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के जो भी स्कूल्स हैं इनके साथ इनका कोलैबोरेशन में काम होता है। वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के साथ काम होता है, कहीं ना कहीं उनके ओवरऑल वेलबींग के, मोस्टली फोकसिंग ऑन इमोशनल स्किल्स और अलग अलग मेंटल हेल्थ एज वेल एज अलग अलग प्रोग्राम्स इनके चलते हैं फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट अमॉन्ग स्कूल स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो उनके अलग अलग प्रोग्राम्स, स्कूल्स सोशल इमोशनल लर्निंग, प्रोफेशनल एंड डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल लर्निंग शाला, डाइवर्सिटी शाला, खोज है, एडवोकेसी फॉर मेंटल हेल्थ है, दिखता नहीं होता है, कम्युनिटी एस वेलबींग, अलग अलग वो मेथड्स यूज करते हैं फॉर इंटरवेंशन। और ऐसा ही कि इनका मेथड है, इंटरवेंशन मेथड है अपनी शाला फेलोशिप 2023-2024। यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। तो ये फेलोशिप एग्जैक्टली है क्या? तो इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सोशल इमोशनल लर्निंग फोकस फेलोशिप एम टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज इन पब्लिक स्कूल्स। तो एप्लीकेशंस फॉर द एसएफ वैल्यू आर ओपन है, जैसे कि मैंने कहा था इनिशियली कि अक्टूबर 10th 2023 को ऑलरेडी इनका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और साल भर के लिए इनकी एप्लीकेशन प्रोसेस चालू है। इनका मोस्टली अभी फॉर 24-25 के लिए जून से एप्लीकेशन बोल रहा हूँ, फेलोशिप स्टार्ट होने वाली है। ठीक है। If you desire to transform public education system to become safer and create more caring spaces in schools, help children learn emotional resilience and social school, this fellowship is for you। यानी अगर आप कहीं ना कहीं इमोशनल रेजिलेंस या जो भी सोशल स्किल्स है इनके ऊपर काम करना चाहते हो तो ये फेलोशिप में आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। फेलोशिप क्या देती है? एनुअल फेलोशिप। तो ये मोस्टली एक 1 year फुल टाइम फेलोशिप है और ये पेड फेलोशिप है, कहीं ना कहीं ब्रिंगिंग मेंटल हेल्थ सोशल इमोशनल लर्निंग टू स्टूडेंट्स। ठीक है। एज एन अपनी शाला फेलो you will have the opportunity to be the one of the front runners of the mental well-being and education movement in India. You will first engage in rigorous training program that will help you learn and unlearn ideas about education and what it should be. You will then become a part of continuous learning process, building abilities to work directly with children and adults। कहीं ना कहीं थ्रू आउट आपको मेंटर्स, ट्रेनर्स, असाइन, सुपरवाइजर्स आपको किए जाएंगे। ठीक है। एक्सप्लोर द एसिल स्पेस आपको सीखने मिलेगा, कहीं ना कहीं सोशल इमोशनल नीड समझने का मौका मिलेगा, चाइल्ड सेफ्टी एज वेल एज चाइल्ड अलग अलग चाइल्ड इश्यूज के बारे में आपको सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है। और एक कहीं ना कहीं एक ओवरव्यू ऑफ एजुकेशन सेक्टर एज वेल एज मेंटल हेल्थ, जो भी इश्यूज है वो आपको कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। कहीं ना कहीं आपकी फैसिलिटी स्किल्स एज वेल एज स्टोरी टेलिंग, ड्रामा, गेम्स, करिकुलम डिजाइनिंग, ये सभी स्किल्स आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलते रहेंगे इस फेलोशिप के माध्यम से। आपको फेलोशिप के माध्यम से क्या कितने आवर्स कंट्रीब्यूट करना है? अराउंड प्रोवाइड ओवर 350 आवर्स ऑफ
social emotional learning opportunity to over 300 students, create spaces for children for free and open expression of thought on personal and societal issues through our sessions, influence the way schools think about education and mental health, take one big step towards full school integration of mental health. कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों के ऊपर आपको सीखने का एज अ सिखाने का मौका मिलने वाला है, ठीक नहीं? आपके बेनिफिट्स क्या रहेंगे? कहीं ना कहीं 25,000 पर मंथ प्लस 2,000 ट्रैवल रीइंबर्समेंट मिलेगा, यानी ओवरऑल 27,000 आपको स्टाइपेंड मिलेगा मंथली बेसिस। एक सर्टिफाइड अपनी शाला फेलो आप बनोगे ऑन द कंप्लीशन ऑफ द फेलोशिप। कहीं ना कहीं अलग अलग स्किल्स भी आपको सीखने का मौका मिलेगा, फंड रेजिंग, कम्युनिकेशन, करिकुलम एंड एडवोकेसी एक्सेट्रा। फेलोशिप की फोकस एरिया क्या है? एक तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट एज वेल एज प्रैक्टिस मोस्टली सोशल इमोशनल लर्निंग, डिज़ाइन एज वेल एज फैसिलिटेशन स्किल। प्रोफेशनल में आपके इंडिविजुअल पर्सनल स्किल्स के ऊपर माइंडसेट फॉर फैसिलिटेशन, डिजाइनिंग, सेल, नैरेटिव प्रैक्टिसेस, डीआई, रिसोर्स मोबिलाइजेशन सीखने का मौका मिलने वाला है। तो रोड मैप क्या है फेलोशिप का? तो ओरिएंटेशन, उसके बाद गोल सेटिंग, योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल इंटेंसिव पर्सनल डेवलपमेंट थ्रू वेरियस सेशंस एंड ऑनगोइंग सुपरवाइजन, एससीएल फैसिलिटेशन के बारे में बताया जाएगा, रिव्यूज हो गए आपके, रिव्यू चेक किया जाएगा आपका किस तरह से आप कर रहे हो, क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या सपोर्ट चाहिए आपको आपके जर्नी में, फेलोशिप की जर्नी में। रिट्रीट होगा, उसके बाद एंड ऑफ ईयर इवेंट, उसके बाद ग्रेजुएशन, यानी आपकी फेलोशिप खत्म हो जाएगी 1 साल के बाद। या प्रीवियस फेलोज के टेस्टिमोनियल्स या वीडियोस आप यहाँ से देख सकते हो। उसी के साथ साथ अप्लाई टू द फेलोशिप, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्या है? यू आर एलिजिबल टू अप्लाई द फेलोशिप इफ यू हैव वन ऑफ द फॉलोइंग: ग्रेजुएट डिसिप्लिन इन एनी, कोई भी डिसिप्लिन से आप ग्रेजुएट होना जरूरी है, एटलीस्ट 6 months वॉलंटियरिंग वर्किंग एक्सपीरियंस विद सम फॉर्म ऑफ फैसिलिटेशन इन फॉर्मल सेटिंग विद चिल्ड्रन एडोलसेंट्स विद ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। आपका कहीं ना कहीं फॉर्मल सेटिंग है, यानी स्कूल से या ट्यूटर बेस या किसी एनजीओ के साथ जो बच्चों के साथ काम करती है उनके साथ आप जुड़े हुए हैं इन वॉलंटियरिंग फॉर्म और इन प्रोफेशनली फॉर्म, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी आप जुड़े हुए हैं इन फॉर्मल सेटिंग, मोस्टली ट्यूटरिंग के माध्यम से है या स्कूल में जाके आप पढ़ाते होगे या कुछ एक्टिविटीज कंडक्ट करवाते होगे वॉलंटियरिंग या प्रोफेशनली। मिनिमम 6 months का आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। आपको रीडिंग, राइटिंग, इंग्लिश, हिंदी, मराठी आती है, वो होना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स, एबल टू इनिशिएटिव, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेना, willing to commit 1 year starting anytime after 1st June 2024 to the fellowship work in any Mumbai municipal schools में आप कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, कमिटेड होना ज़रूरी है। उसी के साथ आप विलिंग टू वर्क विद चिल्ड्रन टीचर्स, यानी सभी एजुकेशन स्टेक होल्डर के साथ आपको काम करने के लिए आप रेडी होना बहुत ज़रूरी है, विलिंगनेस आपका दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। यानी ये सब चीज़ें आपको वही इंटरव्यू में पूछा जाएगा, बाकी कुछ नहीं। अभी स्टेप 2 के अटेंड ओरिएंटेशन, ये ऑप्शनल लिखा हुआ है, यानी इफ़ यू मीट द एलिजिबल क्राइटेरिया, अगर आपको लग रहा है कि आप इस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो, तो अगर आप चाहते हो तो आपको लग रहा है कि आपको फेलोशिप के बारे में और कुछ जानना है, इनसाइडर के पर्सपेक्टिव से आपको किसी की बात वहाँ पे जाके मेंबर से या स्टाफ से सुनना है, समझना है, आपके डाउट्स क्लैरिफाई करना है, तो आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम, यानी ये प्री सिलेक्शन ओरिएंटेशन प्रोग्राम, यानी अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं किया पर आपको लग रहा है कि मुझे और फेलोशिप के बारे में जानना है, इसलिए मैं उनके हेड ऑफिस में जाके देख लूँ, वहाँ के स्टाफ से, वहाँ पे एम्प्लॉय या मेंबर से इस फेलोशिप के बारे में और समझ लूँ, अपने डाउट्स क्लियर कर लूँ, उसके बाद अप्लाई कर लूँ, तो ये भी आप कर सकते हो। देखो, तो अभी 27 जनवरी, 9 फरवरी, अब ये 2 डेट्स बाकी, इसके टाइम आप जाके ओरिएंटेशन अटेंड कर सकते हो। अब एक बात ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं ये पूरी फेलोशिप फिजिकल प्रेजेंट होना ज़रूरी है। स्टेप 3, ओरिएंटेशन प्रोग्राम को भी आपको फिजिकल प्रेजेंट होना ज़रूरी है। यहाँ पे डिपेंड करता है हाइब्रिड है या मोस्टली ऑन साइट ही होता है ये, ऐसे फेलोशिप प्रोग्राम से, ठीक है। अब थर्ड स्टेप है अप्लाई नाउ। आपको ओरिएंटेशन में बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने के बाद आपको लग रहा है यस
आई कैन डू इट। तो डायरी के लिए आपको अप्लाई करना चालू करना है। इन्होंने क्लियरली बताया है कि राउंड 1 पूरा शॉर्ट लिस्टेड हो, कैंडिडेट्स विल इनवाइटेड फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू इन अपनी शाला ऑफिस ऑनलाइन वीडियो कॉल, ठीक है, डेमो। सेकंड राउंड में आपका डेमो होगा, यानी जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होते हैं फर्स्ट राउंड ऑफ पर्सनल इंटरव्यूज में, आपको कहीं ना कहीं डेमो देना ज़रूरी है। फैसिलिटेशन स्किल्स आपकी चेक की जाएगी ऑनलाइन और ऑफलाइन मेथड से, यानी कहीं ना कहीं आप लेसन प्लानिंग या जो भी आपके हिसाब से आप करवा के वहाँ पे डेमो में बता सकते हो, ठीक है। यानी क्लासरूम सेटिंग के सिचुएशन आपको दिया जाएगा, आपको वही डेमो देना है, ठीक है। फाइनल राउंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स आफ्टर द डेमो विल बी कॉल्ड फॉर फाइनल राउंड ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। तो फाइनल कैंडिडेट सिलेक्टेड विल बी अनाउंस। एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड ओनली आफ्टर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से ही आपको अप्लाई करना है, सीवीज वगैरह सेंड नहीं करना है। आपके फैसिलिटेटर्स हैं यानी उनका स्टाफ है अपने शाला फेलोशिप प्रोग्राम का, ठीक है। नॉलेज पार्टनर से अलग उम्मीद है, उसी के साथ साथ स्पेस, ठीक है। अब देखते हैं अपनी शाला फेलोशिप का एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। ये है इनका एप्लीकेशन फॉर्म, अपनी शाला फेलोशिप 2024-2025, ठीक है। Your answers to the fellowship questions will help us understand you better. We would like you to answer the questions honestly and straight from the heart. Feel free to answer in Hindi, English or Marathi. Please note this fellowship is based in Mumbai। एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि ये फेलोशिप पूरी तरह मुंबई में स्थित है, यानी मुंबई आपका लोकेशन होगा, क्योंकि इनके जो भी स्टेक होल्डर्स है या इनका जो भी कोलैबोरेशन रहेगा वो मुंबई के पब्लिक स्कूल के साथ है, तो इनका लोकेशन मुंबई है, ठीक है। हेड ऑफिस कुर्ला में है शायद अपनी शाला का, ठीक है। अब चालू करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस का। यहाँ पे आपको ईमेल डालना है, ठीक है। ये जस्ट फॉर आपके ये दिखाने के पर्पस के लिए मैंने बस ये डेटा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है मेरा। अब सेकंड पेज पे क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स क्या है, कहना कि द अपनी शाला इज़ अ फुल टाइम 60 वीक्स प्रोग्राम, ये आपको एग्री करना है। टर्म्स एंड कंडीशन, आई एम विलिंग टू कमिट टू 1 ईयर, कमिट करने के लिए रेडी हो। जून 2024 टू May 2025 आई विल गेट अ मंथली स्टाइपेंड ऑफ 25,000, ठीक है। आई एम विलिंग टू डू द फेलोशिप आइदर इन ऑनलाइन और इन पर्सन मोड, ठीक है। अब नेक्स्ट करना है, ये एक्सेप्ट करने के बाद अब थर्ड में बेसिक इन्फॉर्मेशन ही आपकी है, यानी आपके सब डिटेल्स, आपका नाम, आप जो भी प्रोनाउंस यूज़ करते हो, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन, करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कहाँ से आपको पता चला, सोशल मीडिया, अदर्स, अदर्स लिख रहे हो तो अदर्स कोई ना, सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया जो भी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पेज पे आपको कौन सी लैंग्वेजेस आती है, मराठी क्योंकि एज अ फेलो यू विल एंगेज विद चिल्ड्रन फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स एंड लैंग्वेज स्किल्स are you an assert in the classroom as well as in अपनी शाला office. Let us know how comfortable you are with the communication in some languages. मराठी speak, read, write, हिंदी भी सेम, इंग्लिश, any other language तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यानी जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेजेस या आपके मदर टंग्स हो गए, गुजराती है, भोजपुरी है इत्यादि वगैरह, ठीक है। अब पेज 6 पे क्या है, पेज 6 पे आपकी एजुकेशन प्रोफेशनल, फिफ्थ पेज है ये, एजुकेशन प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपको सिक्वेंशियली आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन विथ ईयर ऑफ कंप्लीशन डालना है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस एज अ फुल टाइम टीचर है या कहीं पे अपने वॉलंटियरिंग किया, सॉरी वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आप कहीं पे काम किया एज ए रिसर्च इंटर्नशिप्स वगैरह, या एज ए फेलो, या एज ए कम्युनिकेशन एसोसिएट या प्रोग्राम एसोसिएट, जो भी आपका रोल रहा होगा ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके साथ वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस, आपने कहीं पे वॉलंटियरिंग किया रहेगा किसी XYZ फाउंडेशन एज अ चाइल्ड राइट्स वॉलंटियरिंग प्रोग्राम में, या कोई फेलोशिप के टीच फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम इत्यादि में अगर आपने वॉलंटियरिंग किया रहेगा तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है, विथ प्रॉपर डेट्स। हैव यू वॉलंटियर्ड वर्क डायरेक्टली विद चिल्ड्रन बिफोर इन फॉर्मल सेटिंग, तो यस करना है क्योंकि इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है।
नेक्स्ट, अब जो ये पेज 6 है, सॉरी पेज 7 लास्ट पेज में, यहाँ पे पूरा ऐसे टाइप क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको आपकी मोटिवेशन आपका चेक किया जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इनका ये है कि कहीं ना कहीं इन्होंने यहाँ पे लिखा है, वी एनकरेज यू टू आंसर द क्वेश्चन बिलो इन मच एज डिटेल एज पॉसिबल, गिव योरसेल्फ ample time to reflect upon them before you write them out, your answers to these questions are crucial to your selection for the next round of the fellowship application process, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट अबाउट द फेलोशिप इंटरेस्ट यू एंड व्हाई, ठीक है। इस फेलोशिप के बारे में आपको क्या प्रेरित करता है और क्यों। तो कहीं ना कहीं वही लिखना है कि आपको पता है, जैसे इनिशियली हमने देखा कि कहीं ना कहीं इनका मकसद क्या है, कि कहीं ना कहीं मोस्टली सोशल एंड इमोशनल लर्निंग इन एजुकेशन पे वो काम करते हैं। तो अगर आप सोशल वर्क बैकग्राउंड के हैं तो आप लिख सकते हो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आप समझते हो, और ये बहुत ही इसका बहुत ज़रूरत है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। किस तरह से अपनी शाला किस तरह से रेजिलेंस और इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट करता है, इस बारे में भी आप यहाँ पे इनका फेलोशिप के बारे में लिख सकते हो, और इसलिए आप इस फेलोशिप को अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट नॉलेज स्किल्स एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस डू यू एक्सपेक्ट टू गेन एट द एंड ऑफ दिस फेलोशिप, आप क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हो। तो वही कि आप कहीं ना कहीं आपको एसएल के मेथोडोलॉजीज आपको सीखने मिलेंगी, इसके एप्लीकेशन किस तरह एजुकेशनल सेटिंग में वो सीखने का मौका मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको अलग अलग एनवायरनमेंट सेटिंग्स में काम करने का एक अच्छा मौका मिल रहा है, इमोशनल लेवल पे बच्चों के साथ जुड़ने का मौका मिल रही है, ये सब चीज़ें आपको सीखने मिलने वाला है या आपको प्राप्त करने की अपेक्षा, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट रिलेवेंट एक्सपीरियंस स्किल कॉम्पिटेंसीज नॉलेज डू यू थिंक विल गिव यू एन एडवांटेज इन दिस रोल, ठीक है। Fourth question, which person or organization has inspired you the most with their work? How do you know of their work and why do you consider it inspirational? कौन से व्यक्ति या संगठन ने आपको उनके कार्य के साथ सबसे अधिक प्रेरित किया, यानी वही इंस्पिरेशनल पर्सन या मोटिवेशनल पर्सन के बारे में लिखना है। तो या किसी ऑर्गेनाइजेशन है या किसी इंडिविजुअल पर्सन के बारे में आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने टीच फॉर इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं तो आप लिख सकते हो कि कहीं ना कहीं इंस्पायर द वर्क ऑफ टीच फॉर इंडिया और दैट और दिस XYZ ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप इंस्पिरेशनल हुए हैं, उनके काम देख के उनका जो भी इम्पैक्ट है एजुकेशन सेक्टर में या अलग सेक्टर में, उनके कारण कहीं ना कहीं वो आपको बहुत थ्रूली इंस्पिरेशनल रहा है उनका काम, ठीक है। और उसी के कारण आपको खुद अपने लेवल पे या कहीं इस फेलोशिप के माध्यम से काम करने का एक इंस्पिरेशन जरिया है, ठीक है। व्हाट इंटरेस्ट एंड पैशन डू यू हैव दैट यू वुड लाइक टू टेल अस अबाउट, आप आपके पर्सनल इंटरेस्ट एंड पैशंस के बारे में यहाँ पे लिख सकते हो। वही एप्लीकेशन प्रोसेस का ख़त्म होता है, बाद में आपको सबमिट करना है, ठीक है। यस, तो इस तरह से ये एप्लीकेशन प्रोसेस है, आप इस एप्लीकेशन में ज़रूर अप्लाई करना है। जैसे कि हमने देख लिया, एक बार फिर से हम रिव्यू करते हैं क्या है एप्लीकेशन, किस कौन से ईयर के लिए, 2024 2025 के लिए, ठीक है। 2024-25 के लिए स्टाइपेंड 25,000 प्लस 2,000 ट्रैवल रिएम्बर्समेंट है, लोकेशन मुंबई है, ठीक है। और 1 साल की फेलोशिप है, ठीक है। इसके सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ है, आप डायरेक्टली वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप डायरेक्टली, कन्फ्यूजन है या अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे इनका ऑर्गेनाइजेशन देखना है या इन पर्सन जाके फेलोशिप के बारे में और डिटेल जानकारी चाहिए, तो आप डायरेक्टली इनके ओरिएंटेशन सेशन अटेंड कर सकते हो, जो कि अभी 2 सेशंस के बाकी है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने आपको डेट दिखा हुआ है 27 और 9 फरवरी, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो और डायरेक्टली उनको मेल करके भी या कॉल करके इनसे बात कर सकते हो, ठीक है। लिंक्डइन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनके साथ जुड़ के अपनी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया रहेगा तो डिसलाइक कीजिए, ठीक है। अपने जो भी सजेशंस या फीडबैक्स रहेंगे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर,
Thanks for watching.